हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए चैप्टर 8 क्या है। चैप्टर 8 सरल तो बहुत जितना कहूँ तो उतना सरल है ये। बस एक अच्छा समझाने वाला होना चाहिए और आपका थोड़ा सा अटेंशन होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। बस आप थोड़ा समझ लीजिए और बाकी आपको पूरा काम हो जाएगा। बस कुछ बेसिक पॉइंट है, अगर आपने वो समझ लिए जैसे कि हाइपोटेन्यूज है जो कि आपको आता ही है वगैरह। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है कि जो चैप्टर 8 है भी आपके इंट्रोडक्शन है और किसका है, ट्रिग्नोमेट्री। अब आप सोचेंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या, अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था। तो देखिए आप टेंथ में आते आते आपको कुछ नई टर्म से वो किया जाता है कि इंट्रोडक्शन, कि कुछ आपको नया बताया जाए। तो जैसे ये जो मैथ है वो आपको पता होगा, ये मैथ आजकल का नहीं है, बहुत पुराने समय से आ रहा है। तो जैसे कि हमें हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए एक चैप्टर अगला है, उसमें इसका बहुत यूज होता है। मतलब कि एक साइन वो मतलब कि मैथमेटिशियन कह रहे थे कि जेबी हर्बर्ट की ट्रिग्नोमेट्री इतना वाइड कॉन्सेप्ट है कि इसकी जगह आप कोई भी चैप्टर रख दो, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी रख दो या मैथ की इक्वेशन रख दो, इसको मतलब कवर नहीं कर पाएगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक गॉड लेवल है, गॉड गिफ्टेड है, गॉड लेवल के है। मतलब इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो आप उसी को अब इंट्रोडक्शन सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इंट्रोडक्शन है क्या, तो जो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वो आते हैं, मतलब पहले ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, तो ये जो शब्द देगा पहले हम इसी को पोस्टमार्टम करते हैं। तो जो ट्री ट्री मतलब होता है थ्री है, गोनो मतलब ट्री, गोनो मतलब होता है साइड, और मैट्री मतलब इसमें जो साइन दे रखा है आपको अच्छी तरह से, और गोन ओनली गोन माना होता है साइड, और मेट्रॉन METRON, इस शब्द को लेकर मेट्रॉन माना होता है आपका मेजर, ठीक है। तो जो ट्री माने थ्री, गॉन माने साइड, मेट्रॉन, तो इन शब्द जो शब्द बनाए वो बनाए ट्रिग्नोमेट्री, मतलब थ्री साइड का मेजरमेंट। कोई भी जैसे आज हम पढ़ते हैं ट्राइंगल क्या होता है, एक थ्री साइडेड फिगर है, उसका जो मेजरमेंट है। आप अगर क्वाड्रिलेटरल ले लो, उसमें हम एक डायगोनल खींच देंगे तो वो भी थ्री साइडेड बन जाएगा, ठीक है। तो वही है, इसमें क्या थ्री साइड का वो मेजरमेंट करते हैं, उससे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से यूज हुई तो वो देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, देखो आपको पता होगा, इसमें हमें पढ़ाया जाता है कि साइन, पहला जो सब्जेक्ट आता है वो आता है साइन। अब जो साइन को लिखने का तरीका, ये तो हमने शॉर्ट फॉर्म है, साइन को इस तरह से लिखा जाता है। अगर इसकी आप वो लिखोगे, यस। अब देखिए जो मैं आपको बताना चाहता था, ट्रिग्नोमेट्री को पहले हम पहले पढ़ लेते हैं ये है क्या चीज, ठीक है। जैसे कि अब देखो जो साइन शब्द आया है SIN, आप पूरे चैप्टर में यही लिखोगे SIN को। अब देखिए ये कॉस को तुम आप ऐसे लिखोगे हर तरफ कॉस, टेन को टेन लिखोगे, ये कॉट को कॉट लिखोगे, सेक इसे सेक लिखोगे, और ये से कॉसेक लिखोगे, कॉसेक। अब बात आती है जो साइन शब्द आया है वो पहले साइन नहीं था ही नहीं। Yes. तो देखिए जो साइन शब्द था पहले, ये हम पहले साइन था, मतलब स्पेलिंग क्या थी, SINE। पर हम ये पढ़ते गए तो हम हमेशा ऐसे नहीं कि चार बार मतलब साइन साइन लिखा जाए, हमने ये शॉर्ट कर दिया SIN। जो कॉस आज इस समय आप कॉस लिखते हो ना, वो COSINE कोसाइन था वो शब्द, ठीक है। अब टेन जो लिखते हो इस समय वो टेंजेंट था। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक मतलब कि किसी सर्कल से एक पॉइंट से टच होती हुई एक जो लाइन बनती है, मतलब किसी पॉइंट से टच होती हुई लाइन बनती है, उसे बोलते हैं टेंजेंट। तो वहां से हमने इसको टेन लिया। और जो कॉटेंज मतलब COTANG, इसको क्या है कॉट, इससे इतनी बड़ी तो हम स्पेलिंग लिख नहीं सकते थे। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, मतलब मैथमेटिशियन होते हैं, वो किसी शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, कॉट लिख लेते हैं। उसको सेकंड को हमने सेक बोल दिया, और कॉस कॉस COSECANT कॉस कैंट, पढ़ लीजिए। हाँ, पर इसको हमने क्या है कॉस लिख दिया, ठीक है। कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये तो उनके शब्द थे, पर जो आज डेली यूज में करते हैं वो ये वाली शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते हो, ये थोड़ा इजी होता है, तीन शब्द की ज्यादा नहीं है। आप देखिए अब ये तो हमने समझ लिया ये साइन कॉस क्यों आया है। अब देखिए ये क्या है, सो अब देखिए जो आप एक्सरसाइज करोगे रियलिटी में वो क्या है, आप एक्सरसाइज करोगे, देखिए कुछ शब्द होते हैं उन्हें आपको करना है। ये पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। अब देखो ये क्या है, ये मैंने क्या लिख दिया, PBPHHB। अब जो ये जो शब्द लिखे हैं, पहले तो हम अच्छी तरह से चलो यहीं से समझा दे रहा हूँ। ये आपको याद करना पड़ेगा एक्सरसाइज याद करने के लिए। ये P/H, ये जो वैल्यू दे रखी है P/H, ये किसके लिए है,
पी अपॉन एच किसके लिए, पहले तो आप इसे याद कर लीजिए, ये आपके लिए किस काम आएगी। वो पहले लिख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये टेक्निक है इसको याद करने की, भोले की मतलब कि पंडित से हम पी लिया, बद्री से हम बी लिया और प्रसाद से लिया पी, हर से एच और हर से एच भोले। इस ये क्या है आपको याद रखना है, ये देखो ये पी अपॉन एच ये वैल्यू आएगी साइन की, आप बोलेंगे ये साइन की, ठीक है, पहले समझ लेते हैं। बी अपॉन एच ये आएगी कॉस की, और पी अपॉन बी ये आएगी टेन की, ठीक है। जो ये तीन ही इंपॉर्टेंट चीज है, साइन कॉस टेन। आप बोल रहे होंगे भैया साइन कॉस टेन तो हो गया, फिर इनका क्या हुआ, कॉट सेक कोसेक। तो ये क्या होता है, जो साइन होता है ना इज द रेसिप्रोकल होता है कोसेक का। किसका होता है, कोसेक का। जो साइन होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, और जो कॉस होता है वो होता है सेक का, और जो वैल्यू कॉस किसका होता है, सेक का, और टेन का होता है कॉट का, मतलब टेन कॉट का होता है। तो जब भी हम मान लो कॉट की वैल्यू लिखनी होगी तो हम क्या करेंगे, उसे उल्टा कर देंगे, मतलब बी अपॉन पी कर देंगे। सेक की लिखेंगे तो कॉस की तो बी अपॉन एच है, अगर हम सेक की लिखेंगे, सेक क्या रेसिप्रोकल है, तो हम इसको लिखेंगे एच अपॉन बी। सेम हेयर, जब साइन की वैल्यू क्या दे रखी है, पी अपॉन एच है, और कोसेक की लिखनी हो तो एच अपॉन पी लिख देंगे। इतना तो ये है। अब आप सोचोगे ये साइन हमने बताया क्या, देखो पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मान लो कोई ट्राइंगल ले लिया हम, ठीक है, ट्राइंगल बना लिया, और ये ए बी सी है, और ये ट्राइंगल बी इसका 90 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, एक एंगल ले लिया, मान लो एंगल देखो यहाँ 90 डिग्री है, अब बचे एंगल ए और सी बचा, मैंने इसमें से एंगल ए ले लिया, ठीक है। अब मैंने बोले भैया इसका साइन ए क्या होगा, देखो एंगल जब आप मान लेते हो तो अब उसका साइन ए जो निकालना होता है, जिस साथ के एंगल जो एंगल बनता है उसको जो ये वाली लाइन होती है वो आप उसमें से बेस मानोगे, हमेशा बेस कब मानोगे, जिस एंगल के साथ जो एंगल बन रहा है, मतलब कि एक तो हाइपोटेन्यूज तो आपको दिख जाएगी, हाइपोटेन्यूज है। अब देखो जिस एंगल आप लोगे ना उसके साथ बनने वाली जो लाइन होगी उससे आप बेस मानोगे, और जो अपोजिट जो एंगल, जिस एंगल के अपोजिट लाइन होगी उससे आप मानोगे क्या, बेस हाइपोटेन्यूज, और ये जो वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस, यस, आपको कुछ उतारना है तो प्लीज उतार लीजिए, ठीक है। अब हम कर रहे हैं ऐसे, यस। तो अब देखिए हमें क्या, ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। अब देखिए हमें क्या है, एंगल ए का हमें क्या निकालना है, साइन ए वैल्यू निकालनी है। अब साइन ए निकालने के लिए पहला तो यहाँ पे ये है कर्तव्य कि जो एंगल बनेगा, ये तो हाइपोटेन्यूज तो आपको पता चलेगी, हाइपोटेन्यूज तो एक लंबी सी लाइन होगी वो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने लाइन क्या होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ये तो आपको दिख जाएगा। अब बची बात इनकी एंगल ए और सी की, मान लो पहले एंगल ए का हमें साइन ए निकालना है, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब साइन की वैल्यू ये है, मतलब पी अपॉन एच वैल्यू है। अब देखिए इसमें पी मानो क्या, पी मानने के लिए क्या है, जिस एंगल साथ जो एंगल बनेगा ना वो तो हो जाएगा आपका बेस, सबसे इंपॉर्टेंट भाई ये वाली बात है। और एंगल के अपोजिट वाली साइड होगी, एंगल के अपोजिट वाली साइड होगी वो आपको होती है परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब इसका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर देखिए ये क्या है, BC अपॉन, अब हाइपोटेन्यूज का है इसकी AC, ठीक है। ये तो इस बार ये हो गया। अगर मैं इसी का आपको ही बताऊं, अगर मैं आपको इसी के लिए, अब मैं आलू एंगल सी ले लिया मैंने, एंगल सी का हमें साइन निकालना है, एंगल साइन सी निकालना है। तो देखिए मैं आज आपको कहता, जिस एंगल साथ जो चीज बनती है, ये तो हाइपोटेन्यूज है, एंगल बी का अपोजिट साइन, ठीक है, जिस एंगल के सामने जो लाइन होती है वो क्या होता है, इस बार ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और जो एंगल से फॉर्म होता है एडजेसेंट एंगल होता है वो आ गया बेस। तो जिस एंगल के अपोजिट वाली जो लाइन होती है वो बन जाएगी परपेंडिकुलर। तो एंगल सी का हमें क्या निकालना है, तो ये होता है पी अपॉन एच होता है, इस बार पी क्या है आपका ए बी है और एच आपका ए सी है, बस ये था। और इसी समझिए उसका हमें कॉस निकालना है, कॉस एंगल ए। तो देखिए कॉस कॉस की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच, ठीक है, बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखिए एंगल ए, मान लो एंगल ए इस बार मैंने ये वाला मान लिया, तो इस एंगल देखिए जिसके साथ बनेगा वो हो जाएगा आपके लिए बेस, ठीक है। और अपोजिट एंगल, इसी एंगल के सामने अपोजिट साइड होगी वो आपको बन जाएगा परपेंडिकुलर।
तो देखिए बेस क्या है आपका, बेस ए बी है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ये ए सी है। अब इसी का हमें कॉस एंगल सी निकालना है, तो इस बार देखिए एंगल सी के लिए ये बेस ये बन जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो है ये यार बी अपॉन एच। तो बेस क्या बन गया आपका, बेस बी सी अपॉन और ए सी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप करते हैं एक्सरसाइज। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, समझने के लिए था। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और भी टेक्निक है, बस आपके समझ में आना चाहिए कि एंगल साइन सी क्या होगा, मतलब किस एंगल से बेस आएगा, किस एंगल के साथ परपेंडिकुलर होगा और कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा। एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल सरल है और बस समझ में आना चाहिए था, बस हो गया। अब करते हैं आपकी एक्सरसाइज। यस, अब देखिए एक्सरसाइज 8.1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन ट्रायंगल ABC। अब देखिए हमें एक ट्रायंगल बनाना है कि ट्रायंगल यहाँ बना लीजिए। मान लो मैंने ये ट्रायंगल बना लिया AC। अब इसमें बोला है देखो B जो एंगल होगा ना वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जो एंगल है हमने B क्या है 90 डिग्री बना लिया। एंगल के अपोजिट साइड वाली हाइपोटेन्यूज होती है, तो आपको पता ही है हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, अब क्या है इसमें AB दे रखा है आपको 24 AB और BC दे रखा है आपको 7। भैया अब देखो 24 ये रखा है, 7 ये रखा है। हाइपोटेन्यूज आपको होता है कि AC किसके इक्वल होता है, हम निकालते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB क्या 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 4 7 6 प्लस 49। देखिए 5 2 5 अच्छा 11 5 हाँ 525। ठीक है, अब जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको क्या है 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या है 25 आ गई। अब चेक करते हैं, अब हमें निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। तो ये देखिए साइन एंगल ए निकालने के लिए, तो साइन ए ये है। ठीक है, जिस एंगल से बन रहा है ये तो आपका हो जाएगा इस बार बेस, और अपोजिट टू द एंगल ए वो आएगा आपको होगा हाइपोटेन्यूज। साइन ए क्या होता है हमें बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मतलब साइन की वैल्यू ये वाली है P अपॉन एच। अब भैया देखो P क्या है, इसमें परपेंडिकुलर आपका 7 है, H क्या है 25 है। ठीक है, आपकी वैल्यू हुई बस 7/5 हो गया। अब निकालना है कॉस ए। कॉस ए इस बार क्या है, कॉस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मतलब B अपॉन एच। तो देखिए अब हम इसे कॉस ए मानेंगे तो ये तो बेस हो ही जाएगा, और एच क्या है 25, मतलब इस बार हमारा कॉस ए के लिए कोई वो नहीं है। तो देखिए बेस क्या होगा 24 और हाइपोटेन्यूज होगी आपकी 25 होगी। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन निकाला साइन सी। साइन सी निकालना है, तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले बस B अपॉन एच। तो देखो अब एंगल चेंज हो गया, अब एंगल ये वाला बन गया। जिस एंगल के साइड जो होती है वो होती है बेस, और एंगल अपोजिट होता है वो होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना पता हो गया। अब साइन सी के लिए क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस बार क्या 24 हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया आपकी 25 हो गई। अब कॉस सी, कॉस सी के लिए क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मतलब B अपॉन एच हो गया। इस बार जो साइन सी है वो तो बेस यही रहेगा 7, और एच क्या आपका 24 हो गया, तो सॉरी 25 हो गया। ठीक है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो दिख रही है आपको। वाला क्वेश्चन 8.1 हो गया। ठीक है, बस थोड़ा यही लगाना था कि जिसके साथ बनेगा बेस और अपोजिट टू द एंगल है वो होगा आपका परपेंडिकुलर।